वेलकम टू एक्सरसाइज अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एस एन के बारे में। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। एस एन कोई सीक्वेंस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एन की जगह 1 लिखा तो ये आएगा, एन की जगह 2 लिखा ये आ जाएगा, एन की जगह 3 लिखा ऐसे ही, एन की जगह एन लिखा तो एन नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है। अगर इनके दरमियान लगा ले प्लस, क्या लगा ले प्लस, इन सब के दरमियान क्या लगाना प्लस। अगर जो प्लस लगा लिया तो इसको कहते हैं एस एन। ठीक होगा जी, एस एन। फिर बात सुन ले, एस वन का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ना, एक टर्म। एस एन का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट वाली टर्म का सम। ठीक है, एस टू का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स लेनी है, उनको प्लस कर देना है। एस थ्री का मतलब है कि पहली जो है तीन टर्म्स को प्लस करना। ठीक है, ऐसे ही एस एन का मतलब है कि एन टर्म को, सीक्वेंस की एन टर्म को क्या करना है जी, प्लस करना है। ठीक हो गया जी। तो ये भी होती है सीक्वेंस, ये होती है सीरीज, असल में इसको कह सकते हैं सीरीज। ठीक है, एस एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर सिग्मा तक, वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि ए एन जो सीक्वेंस होती है ना, ए एन सीक्वेंस, इसको फाइंड करना कि ये बताना ये कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई दफ़ा क्या होता है, ए एन सीक्वेंस को का पता लगाना कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, सम, क्या करते हैं सम। एस एन का मतलब है पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो फिर हम क्या करते हैं कि एस एन की मदद लेते हैं, एस एन हम निकाल लेते हैं। जितनी भी सीरीज होती है, जितनी भी सीक्वेंस होती है, उनको हम प्लस कर देते हैं, एस एन आ जाता है। तो एस एन को देखते हैं, एस एन अगर कन्वर्ज करे, क्या करे, एस एन अगर कन्वर्ज करता है तो फिर ए एन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ये बात याद रखनी है। अगर एस एन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए एन जो सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इसी की मदद से ये करते हैं सवाल। सबसे पहले सॉल्यूशन, इसको लेट करना है ए के इक्वल है, सिग्मा के आगे जो भी चीज़ होगी उसको लेट करना ए के इक्वल है। लिख दिया ए के इक्वल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1/2/3 होल की पावर n, लिख सकते हैं ये नहीं। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, इसकी जगह अगर 1 लिखे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अब ये वाला क्वेश्चन है। अगर इसकी जगह इसको रिमूव कर देते हैं पहले, ये देखें, एन की जगह पहले क्या है, जीरो, जीरो स्टार्ट करना है, जीरो, एन की जगह जीरो रखेंगे 1 आ जाएगा। फिर एन की जगह 1 रखें, अगर एन की जगह क्या है 1 रखें, एन की जगह रख लिया 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2/3। उसके बाद इसकी जगह एन की जगह 2 रखे अगर, तो ये आ जाएगा। एन की जगह 3 रखे तो आगे वाली टर्म आ जाएगी। फिर एन की जगह 4 रखेंगे, आगे वाली टर्म, अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। एन की जगह अगर हम एन ही रखें, एन की जगह एन ही रख ले तो यही टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो आपको मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस होती है, उसकी हर टर्म्स को प्लस कर देना है, हर टर्म्स को क्या कर देना प्लस। तो उसको लिखते हैं एस एन के जरिए से। ठीक है, इसको क्या नाम देते होते हैं, एस एन। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एक बन रही है जियोमेट्रिकल सीरीज। क्या बन रही है, जियोमेट्रिकल सीरीज। इट इज अ जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल सीरीज विद कॉमन रेशो। इसकी कॉमन रेशो क्या होगी, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या होती है, आर से लिखते हैं। तो कोई भी दो टर्म चूज करनी, ये फर्स्ट वाली दो टर्म चूज कर लेते, ये वाली दो टर्म चूज की, सेकंड वाली में से सेकंड वाली पहले लिखनी है, डिवाइड कर देनी है फिर फर्स्ट वाली। ठीक है, अगर हम ये फर्ज करे लेते हैं
तो इसके पीछे वाली टर्म डिवाइड कर देंगे। पहले ये लिखेंगे फिर डिवाइड पीछे वाली टर्म, पहले ये लिखिए उससे पीछे वाली डिवाइड कर दे, इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। ये आ गया। इसका आंसर निकाल ले कैलकुलेटर से, तो ये आएगा लेस देन 1। ठीक है, क्या आएगा? लेस देन 1। आपने ये चीज याद रखनी है। और कोई भी सीरीज क्या हो, कोई भी सीरीज जो है जियोमेट्रिकल सीरीज हो और वो उसका कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो, कोई भी सीरीज क्या हो, ज्योमेट्रिकल सीरीज हो और उसका कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 हो, तो वो हमेशा क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया जी। इट इज इट इज कन्वर्जेंट। ये क्या है जी? कन्वर्जेंट है। एंड अगर कन्वर्जेंट है तो इसका सम फाइंड करना है आपने। एंड इट्स सम, इसका सम क्या होगा? सम, सम का फॉर्मूला क्या है? A1 1 माइनस आर एन ओवर में 1 माइनस आर, ये सम का फॉर्मूला है। अभी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एस एन वैसे A1 कितना है? A1 है ये 1 माइनस आर एन कितना है? आर एन लास्ट वाली टर्म है। आर एन फर्स्ट ये आर है, आर ये आर है। ठीक है, ऊपर एन है ओवर में 1 माइनस आर, आर क्या आया था? स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, ये आ गया। ओवर में ले लेते हैं एलसीएम, ओवर में क्या लेते हैं? एलसीएम। तो ओवर में क्या आएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, तो ऊपर ये चीज बन जाएगी एस एन वैसे। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये वैसे एन है। दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट, या आप डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई की 3 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और ये क्या है? 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, और पावर में एन है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आर है। आर क्या जी? लेस देन 1 है। आर क्या है? लेस देन 1। आर जो है लेस देन 1 है, ये हमने यहाँ पर देखे। आर क्या है? लेस देन 1। तो अगर कोई चीज़ लेस देन 1 होती है, ये रफ कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ लेस देन 1 होती है, फर्ज कर रहे लेस देन 1 है, इसका पावर 2 ले, तो ये और छोटा नंबर आ जाएगा। लेस देन 1, ये कोई लेस देन 1 नंबर लिया है तो इसकी पावर 3 लिखे, और छोटी नंबर, और छोटा नंबर आ जाएगा। लेस देन 1 है, पावर 4 की है, और छोटा नंबर आ जाएगा। जितनी मर्जी पावर लेते जाएंगे और छोटा नंबर आता जाएगा। ठीक है, हमने इतनी पावर ले लेनी है, बहुत ज्यादा बड़ी पावर होती जाएगी, नंबर छोटा आता जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अगर हमने इतनी ज़्यादा पावर ले ली है कि n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, फर्ज करें n इन्फिनिटी, n बहुत ही बड़ा नंबर पुट कर दिया, तो इसका आंसर हमेशा कम होता होता 0 के करीब चला जाएगा। क्या करेगा? ये देखिए, पहले ये नंबर पुट किया 2 तो कम हो गया, 3 पुट किया और कम हो गया, 4 पुट किया और कम हो गया, होता होता कम, एक वक्त आएगा 0 के इक्वल चला जाएगा। 0 जाएगा नहीं, इन्फिनिटी। ये देखिए n बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बहुत वो फिर छोटा नंबर होता जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 1, ये हो जाएगा 0। पता चल गया है 0 कैसे हुए। उसके बाद 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ओवर के अंदर आ गई ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म, इसको कर दे रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैंने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद, रैशनलाइज क्या है? इससे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड, लेकिन इसका साइन चेंज कर दिया। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ओवर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 2 आएगा, तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं जी? इसको लिख सकते हैं 3/7, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये इसकी लिमिट आ चुकी है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन।
क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले लेट करते हैं सिग्मा के बाद जो होती है उसको किसका नाम देना होता है, ए एन का। ये क्या है, ए एन है। ठीक हो गया, ब्रैकेट में चाहे लिख ले, लिख दिया। उसके बाद एस एन वाला क्राइटेरिया फाइंड करते हैं। एस एन वाला कैसे होता है, एस एन किसके इक्वल होता है, इन सब की जगह जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स है उनको प्लस करे वो एस एन बन जाएगा। पहले स्टार्ट होना है 1 से, एन की जगह क्या लिखना है 1, एन की जगह 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखेंगे 2 आएगा, एन की जगह 1 लिख दिया। ये फर्स्ट वाली टर्म होगी, ए 1 हो गया। उसके बाद प्लस ए 2 क्या बनेगा, एन की जगह 2 अभी लिखना है, एन की जगह ये 2 लिख दिया। फिर एन की जगह क्या लिखेंगे 3, एन की जगह लिख दिया 3। फिर चलते चलते प्लस डॉट डॉट डॉट, एन की जगह अभी एन नहीं लिखना है, एन की जगह जब एन लिखेंगे तो यही चीज आ जाएगी, एन की जगह अभी एन लिखेंगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अभी बात ध्यान से सुननी है, ये वाली चीज इससे कैंसिल होगी, ये वाली इससे कैंसिल होगी। ठीक है, इसके बाद वाली जो टर्म होगी, इसके बाद वाली जो टर्म होगी 2, ये देखिए एन की जगह हमने क्या लिखा था 3, इसके बाद वाली जो टर्म होगी एन की जगह क्या लिखेंगे 4, एन की जगह अगर 4 लिखेंगे ये चीज बन जाएगी। ठीक है ना, फिर एन की जगह 5, फिर एन की जगह 6, फिर ऐसे ही एन की जगह एन। तो ये देखिए ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म आगे वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली अपनी इससे आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ऐसी जितनी ये टर्म आएगी, ठीक है, वो सारी कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म जो है अपने पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही हर टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट वाली और लास्ट वाली बचेगी। ठीक है, फर्स्ट वाली क्या है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 पावर क्या 1 n प्लस 1। ठीक है, ये दो टर्म बच जाएगी, दो टर्म बच गई। उसके बाद इसकी ले लेते हैं लिमिट, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, लिमिट ली। ठीक हो गया जी, लिमिट लेने के बाद अभी ये चीज देखनी है आपने, 2 है पावर कितनी n प्लस 1, तो देखना है अगर 2 ले ले, फर्ज करें 2 है ना, ये 2 है, 2 की पावर अगर 1 रखे 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखे 2 आएगा, 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखे 8 आएगा, 2 की पावर अगर फर्ज करें 5 रख दिए 32 आएगा। ऐसे पावर एक एक ज्यादा करते जाए, ज्यादा पावर करते जाएंगे तो आंसर बड़ा आता जाएगा। ठीक है, पावर फिर ज्यादा की आंसर बड़ा आ गया, 6 की और बड़ा आंसर आ जाएगा, पावर 2 की पावर 10 करेंगे और बड़ा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पावर जो इन्फिनिटी तक ले गए हैं, बहुत बड़ी पावर रख दी है, पावर क्या है फर्ज करें इन्फिनिटी तक ले गए, ये लिखना नहीं वैसे आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, पावर इन्फिनिटी ले गए हम, इन्फिनिटी मीन्स के बहुत बड़ी पावर ले गए, तो आंसर भी जो आएगा वो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए एन की पावर अगर इन्फिनिटी रखे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, इतना बड़ा आ जाएगा कि हम उनको बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी आ गया आंसर। तो 1/इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन ओवर में, ये इस साइड पर क्या आएगा 1/2 और ये तो 0 बन जाएगा, तो 1/2। तो आप ये लिख सकते हैं द सीरीज कन्वर्जेस, सीरीज कन्वर्ज करेगी टू 1/2, सीरीज कन्वर्ज करेगी 1/2 को। ठीक है, 5 वाला पार्ट अभी देखिए, सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, लेट सिग्मा के बाद वाली को किसका नाम देना है, सिग्मा के बाद वाली को नाम क्या देते होते हैं, ए एन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवर के नीचे जो है ना, ओवर के नीचे, इस ओवर के नीचे वाली की क्या करते हैं जी, फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर बनाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9n² प्लस 6n माइनस आ जाएगा जी 3n
-2। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 3n कॉमन, बाकी 3n आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2, यहाँ से कॉमन 1 आएगा, 3n + 2, तो ये 3n + 2 3n - 1। ठीक होगा जी, इसके फैक्टर बन चुके हैं। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं जी, an को लिख सकते हैं 1 ओवर, ये फैक्टर ओवर के नीचे लिख देते हैं, फैक्टर लिख दिए। इसको करना है पार्शियल फ्रैक्शन, अभी करनी इसकी, क्या करनी, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, कंसीडर, क्या लिखना है, कंसीडर an, ये वैसे लिख दे, इक्वल टू ए के नीचे ये वाला फैक्टर, बी के नीचे ये वाला फैक्टर, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दिया 1 का। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, मल्टीप्लाई बाय, जो इसके ओवर के नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई किया, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा, ए के साथ ये वाली चीज़ आ जाएगी, और बी के साथ 3n + 2 आएगा। ठीक है, इसको नाम दे दे 2 का। ठीक है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे, ठीक है, या ये मल्टीप्लाई जब करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसको नाम दिया 2 का। पुट, इसको 0 के इक्वल रखना है। जब 0 के इक्वल रखेंगे, डिसम्प्लाई x की वैल्यू क्या आएगी, x की नहीं, n की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 आ सकती है। n की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। इसको किस में पुट करना है, पुट 2 में पुट करना है। तो a, जब 2 में इसको पुट करेंगे माइनस आएगा, इसको 2 में पुट किया तो माइनस का 2 आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर 2 में पुट करें अगर, ये b, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें तो आंसर आएगा माइनस, ये मैंने n की वैल्यू पुट कर दी है, ये कैंसिल होकर 0 आएगा, यहाँ पर -3 बनेगा, ये दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, a की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक हो गया जी। अभी b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू के लिए क्या करना है, पुट आपने लिखना है, पुट, अभी b के नीचे क्या है, 3n - 1, इसको 0 के इक्वल रख ले, 3n - 1 = 0। दिस इंप्लाई, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, n = +1/3 आएगा। इन किस में पुट करना है, पुट इन 2 में पुट करें, ये 2, 1 आएगा। जब इसमें पुट करेंगे तो 1/3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 - 1 प्लस b, इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 + 2। अभी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर 3 बने, दूसरी साइड पर वो डिवाइड होगा, तो b का आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, अभी पुटिंग द वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दे 1 में। ठीक है, आगे ये रिमूव करके करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं पुटिंग ऑल वैल्यू, जितनी भी आपने वैल्यू फाइंड की है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 में पुट करनी है। तो an क्या आएगा, ऊपर क्या है, a की वैल्यू 1/3 है, -1/3, तो 3n प्लस का क्या जी, 2 है, ये आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या वैल्यू है, 1/3, 3n - 1, ये वैल्यू आ गई। ये था an है। अभी sn फाइंड करना है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, 1/3 अगर कॉमन ले, 1/3 अगर इसमें से क्या ले कॉमन, तो फिर क्या आएगा, 1/3n - 1। पहले ये वाली लिख लेते हैं, माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं, माइनस आएगा 1/3n + 2। ठीक है, माइनस वाली बाद में लिख दी, प्लस वाली पहले। तो यहाँ पर Sn जब फाइंड करेंगे, Sn का मतलब क्या है, a1 + a2 + a3
A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे ही n तक, ठीक है, Sn का ये मतलब। तो क्या जी, पहले 1 पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन में ऐसे था 1/सिग्मा 1/9n² ऐसे था, ठीक है, कोई भी ऐसे आगे आया था क्वेश्चन, तो 1 से स्टार्ट हो रहे, ठीक है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, n की जगह 1 अगर पुट किया तो आंसर आएगा 2, ठीक है, n की जगह 1 पुट किया आंसर आ गया 2, n की जगह अगर 1 पुट करेंगे 5 आ जाएगा ओवर में, ठीक है, ये A1 है, ठीक है, A1। अगर n की जगह 2 पुट करे तो क्या आएगा, 2 पुट किया 6 बना, 6 माइनस 1 5 हो गया, प्लस माइनस है माइनस, यहां पर 2 पुट किया तो आंसर आया 6, 6 प्लस 2 8, 3 पुट किया यहां पर 1/8 बन गया, ठीक है, माइनस 1 क्या बनेगा, 3 पुट किया 11, ठीक है, नेक्स्ट वाली ऐसी टर्म आती जाएंगी और लास्ट पे n की जगह अगर n ही पुट करे तो ये चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये वाली भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इसके आगे से कैंसिल हो जाएगी और ये वाली अपनी पीछे वाली से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया था। Sn 1/3 आ गया, फर्स्ट 1/3 वैसे, और ये 1/6 1/2 आ गया, और यहाँ पर कौन सी बचेगी, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली बच जाती है, बाकी कैंसिल हो जाती होती है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसकी ले ले लिमिट, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यू विल चेक लिमिट, तो लिमिट जब लेंगे तो n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो फिर 1/3 1/2 माइनस 1/3n प्लस 2, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ओवर में आएगा इन्फिनिटी, 1/∞ आएगा, 1/∞ होता है 0 के इक्वल, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1/3, ये लिख सकते हैं 0, तो ये आएगा 1/6,